Hello friends, welcome to my channel. So today we'll be starting with early medieval India, the age of regional configuration, which extended from 600 to 1200 CE. So first of all, what is early medieval? Early medieval is an intermittent period between ancient and medieval. So in this period, there was a lot of feudalism, political fragmentation, and proliferation of different states. So in South India, there was segmentary statehood, where king is a ritual head, but he doesn't have the infrastructure for revenues and a standing army. So we can see from the 600 to 1200 CE, we can divide it into two parts. First of all, the period from 600 to 750 CE, 600 to 1200 CE को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. 600 टू 750 CE जब हम देखेंगे पुष्यभूतिज इन थानेसर्स एंड मोखारीज इन कन्नौज, और वहीं पे साउथ इंडिया में देखेंगे पल्लवज इन कांची, पांड्याज इन मदुराई, चालुक्यज ऑफ बादामी. तो ये मदुराई था मॉडर्न डे तमिलनाडु, बादामी इज़ इन कर्नाटका एक्सेट्रा. तो 752 हम 1200 में क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे फेज़ वन में 750 टू 1000 में हमारा गुर्जर प्रतिहारस नॉर्थ में, पालाज इन द ईस्ट, राष्ट्रकूटर इज इन द डेक्कन. ये मतलब फेज़ वन था. फेज़ टू में हम क्या देख रहे हैं, जो 1000 टू 1200 सी में चौहान्स आ गए. यही किंगडम्स बहुत ब्रेक डाउन कर जाते हैं. फिर उसके बाद आते हैं चौहान्स, चंदेलास एंड परमारस ऑफ मालवा, और यही किंगडम्स आगे जाकर तुर्किश जो इन्वेजन्स होंगे गोरी एंड गजनी के द्वारा, उसको रोकने की कोशिश करें 11th एंड 12th सेंचुरी में, लेकिन हार जाएंगे, नहीं कर पाएंगे. और हम वहीं पे 850 टू 1200 सी में हम देखेंगे चोलस के पावर और उनका जो पीक में होता है पावर. तो हमने देखा एक 600 टू 750 में जो ट्राइपेटेड नहीं सॉरी पुष्यभूतिज एंड मोखारीज को. फिर हमने देखा वहीं पे पल्लवस, पांड्याज एंड चालुक्यस को. फिर हमने 750 टू 1000 में हमने क्या देखा, हमने देखा गुर्जर प्रतिहारस को, और फिर हमने देखा ट्राइपेटेड जो राष्ट्रकूटस पालास को देखा. वहीं पे 1000 टू 1200 में हमने चंदेला चौहान्स और फिर परमारस को देखा, और चोलस को हमने 850 टू 1200 में देखा. पुष्यवतीज ऑफ थानेसर. पुष्यवतीज थानेसर के थानेसर जो कि मॉडर्न डे हरियाणा है, वहाँ पे वो लोग रूल करते थे. और इसमें क्या हुआ है कि इनका कैपिटल था थानेसर. तो ये हमें कहाँ से पता चलता है, ये हर्षचरित से पता चलता है और वेनसांगे ट्रैवलॉग से पता चलता है. पुष्यवतीज फ्यूडेटरी थे गुप्तास के, और ये मतलब कि इनका जो फाउंडर थे वो उनके फोर्थ किंग थे, प्रभाकर वर्धन, जो इन्होंने मैरिटल अलायंस के साथ अपना किंगडम को एक्सपांड करने की कोशिश की, जिसमें इन्होंने अपनी बेटी राज्यश्री को मोखारी रूलर ग्रहवर्मन के साथ शादी करवाया. फिर हम देखते हैं कि उनका जो मतलब कि इनके डेथ के बाद इनके बेटे राज्यवर्धन पावर को आते हैं, लेकिन उनको शशांक मार देते हैं, जो कि रूलर थे बिहार एंड बंगाल को, जिसको इकट्ठा गॉड बोला जाता था. वहीं पे फिर आते हैं हर्षवर्धन, जो कि लास्ट ग्रेट किंग थे, हिंदू ग्रेट किंग थे, जो शैवाइट थे. बुद्धिज़्म को भी उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया, लेकिन वो इतना उनका मतलब कि नॉर्थ में ऑलमोस्ट हरियाणा पंजाब तक जाता था, वेस्ट में गुजरात तक, फिर ईस्ट में मतलब कि मगध का पूरा ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट तक, और साउथ में नर्मदा महानदी तक इनका किंगडम था. तो इनको लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ या सकल उत्तर पथ भी बोलते थे. वहीं पे राज्यवर्धन जो मतलब सक्सीड किए थे प्रभाकर वर्धन को इनिशियली, मतलब प्रभाकर वर्धन जो थे फोर्थ किंग थे, उनके बाद राज्यवर्धन आए थे. लेकिन राज्यवर्धन ने अपनी पूरी राजभार को अपने भाई हर्षा को दे दिए और खुद चल पड़े कहाँ, देवगुप्त जो रूलर ऑफ मालवा थे तब, और शशांक जो रूलर ऑफ गौड़ थे, उनके अगेंस्ट कैंपेन लेके चल पड़े. अब क्यों चल पड़े, क्योंकि इन्होंने ग्रहवर्मन को शशांक ने मार दिया था, और इन्होंने शशांक ने हमारे शशांक ने फिर और क्या किया था, मतलब राज्यवर्धन को, मतलब हाँ ग्रहवर्मन को मार दिया था उन्होंने, सॉरी उन्होंने राजश्री को इम्प्रिजन किया गया कर लिया था. तो पहले उन्होंने मालवा के रूलर देवगुप्त जो थे उनको मार दिया, किसने, राज्यवर्धन ने. बट लेकिन उनको फिर शशांक ने मार दिया, और बुद्धिट्री को भी कट करके ले आए और कन्नौज को ऑक्युपाई कर लिए. अब इसी टाइम पे हर्ष आते हैं थ्रोन पे, और वो क्या करते हैं, वो 16 साल के लड़के थे तब, और अभी लेकिन उनको फिर आगे जाकर उनको एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और ग्रेट वॉरियर के नाम से जाना गया. वो इमीडिएटली कॉनेज गए, अपने बहन को उन्होंने बचाया जो कि तभी सती करने वाली थी, और फिर उन्होंने क्या किया कि कन्नौज को पुष्यवती के अंडर लेके आए, और फिर शशांक को उन्होंने डिफीट किया, और उड़ीसा मतलब कंगोड़ उड़ीसा में जो रीजन था उसको अपने कंट्रोल में लिया. तो हर्षस का जो मतलब कि पीरियड ऑफ रूलिंग था, उसमें काफ़ी सारे मिलिट्री विक्ट्रीज हुए. हमने देखा उन्होंने पहले शशांक को मतलब कि डिफीट किया.
तो उसमें मतलब कि मेजरली अगर हम देखेंगे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, उड़ीसा, मिथिला उनके अंडर आया था। तो उनको तो एक लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ बोला जाता था, उसके साथ साथ उनको शिलादित्य बोला जाता था, जो कि हमें शिलादित्य वाला नाम हमको वेंसा के ट्रैवलग से पता चलता है। तो मिथिला, बंगाल, उड़ीसा, कन्नौज, पंजाब उनके अंडर आया। वो विक्टोरियस थे अगेंस्ट द रूलर ऑफ सिंध इन द नॉर्थ वेस्ट, एंड उन्होंने वल्लवी किंग ध्रुवसेना को भी उन्होंने हराया था, जिसका मतलब कि हमें एविडेंस मिलता है 89 कपर प्लेट्स। 89 कपर प्लेट्स हमें मिलता है कि कैसे उन्होंने ध्रुवसेना जो वल्लवी किंग थे उनको भी हराया था। वल्लवी इज़ द वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट, गुजरात वाला रीजन जो हो गया। फिर उन्होंने पुलकेशिन, लेकिन उनको पुलकेशिन टू जो चालुक्य किंग थे तो उन्होंने हरा दिया था, बादामी के किंग थे ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा। फिर पुलकेशिन को कौन सा मिल गया? सकल उत्तर पथनाथ। सकल उत्तर पथनाथ का टाइटल इनको मिल गया, पुलकेशिन को। तो हर्ष जो थे एम्पायर उनका जो था उसमें थानेश्वर था, कन्नौज था, श्रावस्ती था, प्रयाग था, मगध, उड़ीसा, अच्छी, छत्र, ये सब मतलब बहुत सारी जगह थे। तो मिलिट्री विक्ट्री काफ़ी ज़्यादा था उनका, हम ये देख पाते हैं। फिर चाइनीज़ पिलग्रिम जो थे वेनसांग थे, जिनको प्रिंस ऑफ ट्रैवलर बोला जाता है, वो हर्ष के साथ फ्रेंडशिप किए थे। उनके ग्रैंड असेंबली के डिटेल्ड अकाउंट भी देते हैं, और वो मतलब कि ये भी बोलते हैं कि हर्ष कैसे सारे रिलीजन को सपोर्ट करते थे, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म में सबको सपोर्ट करते थे। फिर हर्ष ने एक महामुक्ष परिषद इलाहाबाद में उसको भी मतलब कि अरेंज किया था। और फिर उन्होंने क्या किया था कि 3 ड्रामा लिखा था, प्रियदर्शिका, रत्नबली, नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नबली रोमांटिक कॉमेडीज थे, नागानंद एक बोधिसत्व जीमूतवाहन के ऊपर था। तो रत्नावली, बोधि, नागानंद, प्रियदर्शिका। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने ग्रामर के ऊपर भी काफ़ी काम किया है, 2 सूत्र वर्क भी किया है। फिर उन्होंने मतलब कि 2 इंस्क्रिप्शन जो मधुबन और बंशखेरा वो खुद ही लिखा है उन्होंने। फिर हम बाणभट्ट इनके मतलब कि कंटेम्प्रेरी थे। तो हमने एक रिलीजियन क्या फॉलो करते थे उसका बारे में पता चला, मिलिट्री एक्सपीडिशन के बारे में पता चला, उनके करेज, ब्रेवरी के बारे में पता चला, उनका जो मतलब कि लिटरेचर स्किल्स जो थे, मतलब 3 प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद लिखा, उसके साथ साथ उन्होंने मतलब कि कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते थे, जो महामोक्ष इन्होंने मतलब कि क्या किया था कि महामोक्ष सॉरी हाँ, फिर इन्होंने क्या किया था कि महामोक्ष जो मतलब फेस्टिवल था, परिषद था, उसको अरेंज करवाया था। और उसके साथ साथ उन्होंने मतलब कि एक मोनास्ट्री भी इस्टेब्लिश किया था नालंदा में। प्लस बाणभट्ट जो उनके कंटेम्प्रेरी थे वो बताते कि एक फ्लूट प्लेयर भी थे। फिर बाणभट्ट जो है वो हर्षचरित्र और पार्वती परिणय लिखे थे। और लार्ज मोनास्ट्री इन नालंदा जो था वो हर्ष ने बिल्ड करवाया था। और उनके टाइम पे बाणभट्ट तो थे ही, मयूरा जो मयूराष्टक लिखे थे, बहरत्रियारी जो बाकपदिया लिखे थे, और मातंग दिवाकर, ये सब भी उनके मतलब काफ़ी रिनाउंड ऑथर्स थे। उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन था चाइनीज़ कंटेम्प्रेरी तांग एम्परर के साथ, जिनके साथ मतलब एम्बेसी वगैरह भेजा करते थे, ये सब भी था। तो हर्ष की डेथ के बाद पॉलिटिकल कन्फ्यूजन हो गया, जो कि 8th सेंचुरी में था, जब गुर्जर प्रतिहारस और राजपूत रूलर्स इमर्ज हुए एज अ बिग फोर्स इन नॉर्थ इंडिया। तो पुष्यपति किंग और मोखारी किंग के बाद ये सब रूल आए। तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था हर्ष का, वो हम पहले देखेंगे। इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड और फ्यूडल था। इनके पास लार्ज आर्मी था। इनका जो पावर था वो मिलिट्री कैंप्स में, इनका मतलब कि आर्मी में इन्फेंट्री था, कैवलरी था, एलिफेंट था, और मिलिट्री कैंप्स भी होता था जैसे स्कंदवारस। फिर प्रिस्ट को लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ऑफिसर्स को भी लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे। और फिर सैलरी के बदले जो मतलब कि जो लैंड ग्रांट है ना, वो शायद हर्ष के टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। फिर हम क्या देखते हैं कि हर्ष पर्सनली सुपरवाइज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन को, काफ़ी मतलब कि जो बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल किंग थे। मतलब उनका दिन 3 भाग में ऐसा जाता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी देखते थे, रिलीजियस वर्क करते थे,
और मतलब कि इंस्पेक्शन भी करते थे, लॉ एंड ऑर्डर का देखभाल करते थे। लेकिन हर्षा के पीरियड में हम ये देखेंगे कास्ट डिवीजन था। ब्राह्मणस को काफ़ी हाई कास्ट मिलता था, शूद्रस मतलब एग्रीकल्चरिस्ट थे, और फिर मतलब कि जो लोअर कास्ट काफ़ी थे उनको मतलब कि उनका जो कंडीशन था वो काफ़ी पैथेटिक था, चंडालस का। तो फॉरेस्ट गार्ड को बनपाल बोला जाता था, और चीफ ऑफ ऑल विलेज को बोला था सर्वपल्लीपति। सर्वपल्लीपति सारे गांव के मतलब कि हेड। तो वेंसांग सेठ जो थे उन्होंने देखा कि बुद्धिस्ट सेक्ट जो है वो डिसइंटीग्रेट किया था 18 सेक्ट्स में ड्यूरिंग द हर्षवर्धन पीरियड। तो नालंदा ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ भी हुआ था। एंड इसमें और हम देखते हैं कि नालंदा मतलब कि नालंदा को 200 विलेजेस से रेवेन्यू आया था। तो बुद्धिज़्म हम ये जो हर्षा जैनिज्म है ये भी देखें कि वेंसांग उनके कंटेम्प्रेरी है, बाणाभट्टा उनके कंटेम्प्रेरी है, उनका कंटेम्प्रेरी है शशांक, और फिर उनके कंटेम्प्रेरी है हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी जो मतलब बुद्धिस्ट के पीक पे था वो चीज़ है। और ये सब मतलब कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम मैत्रकस देखते हैं। मैत्रकस क्या है? ये ट्रिब्यूटरी चीफ्स हैं गुप्तास के, और ये कहाँ रूल करते थे? सौराष्ट्र, जो गुजरात में सौराष्ट्र है वहाँ पे रूल करते थे। इनके जो किंग थे वो थे ध्रुवसेना टू, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे, और ये भी हर्ष के कंटेम्प्रेरी थे, और इन्होंने हर्ष के बेटी को शादी किया था। और ध्रुवसेना ने जो प्रयाग इलाहाबाद में जो मतलब कि महामोक्षा परिषद और ये सब जो मतलब कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे उसको अटेंड करते थे ध्रुवसेना। मैत्रकस ने बल्लभी को अपना कैपिटल बनाया था, जिसको इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग बोला था। ये पोर्ट टाउन में था क्योंकि वेरी नियर टू द अरबियन सी। मैत्रकस रूल किए 8th सेंचुरी तक, जब तक अरब अटैक नहीं हुआ। मतलब हम देखते हैं 11th सेंचुरी में हमारा तुर्किश अटैक होता है, 8th सेंचुरी में हमारा अरब अटैक आ जाता है। मौखारीज क्या थे? सबऑर्डिनेट रूलर्स थे गुप्तास के। इनको सामंत का टाइटल मिला था। हर्षवर्धन की बहन जो राज्यश्री थी, इन्होंने ग्रहवर्मन को शादी किया था। ग्रहवर्मन को शशांक ने मारा था, और फिर शशांक के अगेंस्ट जो हमारे राज्यवर्मन थे उन्होंने कैसे कैंपेन स्टार्ट किया था, लेकिन उनको भी मार दिया गया। फिर हर्षा आते हैं, हर्षा कैसे उनको हराते हैं और सीज करते हैं कौरनाजुन से। तो ये पूरी स्टोरी हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो मौखारिस की लेकिन जो बारे में हमें पातंजलि के काम से पता चलता है। हर्षा के बारे में, पुष्यवतीस के बारे में जो है, हर्षा पुष्यवती किंग थे, तो उनके बारे में हमें पता चलता है कि इसमें हुएनसांग से, हर्षा के खुद के राइटिंग से, प्लस बाणाभट्ट से और मयूरा से। लेकिन मौखारिस के बारे में हमें पतंजलि से पता चलता है। तो इसके कुछ मेन किंग्स जो हैं, ग्रहवर्मन तो फेमस है, ईशानवर्मन, अद्वैतवर्मन, हरि ब्रह्मन मौखारी। तो एक इनका जो इम्पोर्टेंट मतलब रियल फाउंडर मौखारी सुप्रीमेसी के थे ईशानवर्मन, और इनके बारे में हमें अशीरगढ़ कपर प्लेट से पता चलता है। जो अशीरगढ़ कपर प्लेट है ये मेजर कपर प्लेट है जो मौखारी के बारे में बताता है। मौखारी किंगडम जो है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गौड़ा इस रीजन पे ज़्यादातर था। फिर हम देखते हैं एक सर्ववर्मन, अवंतीवर्मन के बारे में मतलब कि हमें अवंतीवर्मन, सर्ववर्मन इनके बारे में नालंदा सील से पता चलता है। और अवंतीवर्मन के टाइम पे मौखारी एम्पायर अपने पीक में था, लेकिन ईशानवर्मन के टाइम पे मतलब मौखारी सुप्रीमेसी थी। अवंतीवर्मन के टाइम में पीक में था। और ग्रहवर्मन क्या थे कि इन्हें राजश्री से शादी किए थे। मौखारी फैमिली फिर ख़त्म हो जाता है। अब सर्दर्न इंडिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।